वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनके फरवरी माह या उससे पहले की सैलरी या अन्य जो भी एरियर वगैरह या बकाया है, सरेंडर वगैरह या उनके बिल बनाने हैं, तो उसके लिए कई दिनों से काफ़ी परेशानी चल रही थी कि बार बार पे मैनेजर पे कुछ ऑप्शंस बंद हो रहे थे। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन भी आया था कि अप्रैल माह से अदर्स देन सैलरी जो बिल है वो भी सारे FMS 3.0 पर बनने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन था वित्त विभाग का 27/3/2024 का, जिसमें मार्च 2024 के वेतन बिलों के बारे में था, और इसी में एक नीचे लिखा हुआ था कि पूर्व माहों के संवेतन बिल, डी एरियर, सैलरी एरियर की बिल भी 1 अप्रैल 2024 से समस्त प्रकरणों में FMS 3.0 से बनाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। हालांकि इसकी अभी पालना नहीं हुई और इस कारण से कई लोगों की समस्या आ रही है कि जनवरी का किसी का बिल बकाया है, सैलरी या सरेंडर या सैलरी एरियर बकाया है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो FMS 3.0 पे अभी जो ऑप्शन शुरू नहीं हुए हैं, तब तक पे मैनेजर पे वापस ऑप्शन शुरू कर दिए हैं। हालांकि कुछ समय तक ये सारे ऑप्शन बंद कर दिए थे। तो अब जैसे मैं आपको एक एक ऑप्शन बताऊंगा। मान लो आपकी जनवरी माह की सैलरी अगर बकाया है तो आप पे मैनेजर पे बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ से जैसे बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ अदर सैलरी रिक्वेस्ट, ये जो ऑप्शन है अब शुरू हो गया है। वैसे बंद था लेकिन अब शुरू हो गया है। अब मान लो आप जैसे यहाँ मंथ है तो यहाँ जनवरी सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि आपको जनवरी की अगर बकाया सैलरी बनानी है, और यहाँ से 2024 सेलेक्ट हो गया। बिल नेम, आप जो भी बिल नेम है वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आपको किसी भी कार्मिक को सिलेक्ट कर लेना है, रीजन देना है और कितने दिन की बनानी है। जैसे जनवरी की 31 दिन की बनानी है, 31 लिख दें। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप में जैसे फर्स्ट ज्वाइनिंग है या और कोई कारण है तो वो कारण लिख दें, और यहाँ चूज फाइल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस यानी अदर सैलरी रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन था वो काफ़ी दिनों से बंद था, वापस पूर्ण पे मैनेजर पे शुरू कर दिया गया है। कारण ये है कि अभी FMS 3.0 पे सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है, तो कई लोगों की समस्या आ रही है। वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो गया और इस तरीके से उस समस्याओं के लिए समाधान के लिए एक बार पुनः पे मैनेजर पे ये ऑप्शन अदर सैलरी रिक्वेस्ट शुरू किया गया है। तो आप यथाशीघ्र जिसके भी बिल फरवरी मास से पहले के बकाया है, क्योंकि फरवरी मास से जो भी सैलरी बिल्स है वो सारे FMS 3.0 पे बनेंगे। उससे पहले की अगर किसी कार्मिक की सैलरी बकाया है तो आप पे मैनेजर से यथाशीघ्र बना लें। दूसरा जो समस्या थी लोगों के कि जो सैलरी एरियर कई हो गए बाकी है, खास करके जैसे मान लो किसी की MACP लगी या अन्य तरह के जो सैलरी एरियर बाकी थे, तो उसका भी यहाँ प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे आप बिल एलोकेशन में जाएंगे और यहाँ बिल एलोकेशन में जैसे बिल एलोकेट करेंगे, और यहाँ बिल एलोकेट में जैसे मैंने यहाँ जैसे ऑप्शन देखा है, यहाँ सैलरी है, सरेंडर है। सरेंडर का भी ऑप्शन है वो शुरू हो चुका है। मैंने कल एक सरेंडर का पूरा बिल बना करके आपको बताया था कि अगर मान लो किसी कर्मी का सरेंडर का बिल बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे, वो भी पे मैनेजर पे शुरू हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ से जैसे बोनस FVC और यहाँ नीचे है जैसे सैलरी एरियर। अब आप यहाँ सैलरी एरियर का सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ सैलरी एरियर में आपके सामने 7th पे फिक्सेशन एरियर, 7th पे और सैलरी एरियर नॉर्मल अगर है, और इसको मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट डेट सेलेक्ट कर लें। डेट यहाँ से मैंने कहा था कि आपको यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है, अन्यथा बिल सबमिट नहीं होगा। यहाँ से मान लो बिल नंबर आप एक सिलेक्ट कर लें और ग्रुप सेलेक्ट कर लें कि किस ग्रुप के कार्मिक आप बिल बनाना चाहते हैं, और यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब इसके बाद में अगर मान लो जैसे इस बिल बनाना है, जो भी मैंने अभी बताया कि आपको DA का बिल बनाना है या सैलरी एरियर का बनाना, तो यहाँ से जैसे बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में यहाँ से सैलरी एरियर है, यहाँ से ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से आपने जैसे ये ग्रुप है ये सिलेक्ट कर लिया। अब इस ग्रुप में से जैसे अभी बिल नंबर आपने एलोकेट किया तो ये बिल नंबर यहाँ से हो जाएंगे। अब आपको यहाँ रीजन है तो जैसे मान लो MACP के कारण अगर बनाना तो मैंने यहाँ से जैसे MACP लिख दिया, और उसके बाद में यहाँ से एम्प्लॉय का नाम सर्च करना है। एम्प्लॉय ID से कर सकते हैं, एम्प्लॉय नाम से कर सकते हैं, बेल्ट नंबर, अकाउंट नंबर से। जैसे मैं यहाँ से एक नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से नाम के 2 अक्षर इंटर करते ही नाम से हो जाएगा। अब आपको यहाँ से ये नाम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ से जो कार्मिक है इनकी बेसिक डिटेल आ जाएगी, और यहाँ आप जो जो अलाउंस ऐड करना चाहें वो अलाउंस यहाँ से ऐड हो जाएंगे। डिडक्शन आप करना चाहें इनकम टैक्स वगैरह की तो वो डिडक्शन ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्मिक का सैलरी एरियर भी बना सकते हैं। सैलरी एरियर कैसे बनाते हैं उसके संबंध में मैंने पहले भी कई सारे वीडियो है वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप वो जरूर देखें अगर जरूरत हो तो। तीसरी जो समस्या कई साथियों की जो आ रही थी सरेंडर का, मैंने बता दिया कि सरेंडर का भी यहाँ से जैसे जो ऑप्शन है यहाँ बिल एलोकेशन में जाएंगे तो यहाँ सरेंडर जैसे बिल एलोकेट करेंगे तो यहाँ कैटेगरी में यहाँ सरेंडर 15 दिन, तो यहाँ भी सरेंडर 15 दिन का भी यहाँ ऑप्शन शुरू हो चुका है। अब एक समस्या या अभी जो ड्यू बाकी है वो है DA का। आपको पता है कि 46% से DA बढ़ करके 50% हो गया, और मार्च महीने के जो बिल है 50% से प्रोसेस हुए हैं, लेकिन अभी तक
जो 2 महीने का जनवरी फरवरी का जो 4% 46 से 50 का जो डी एरियर है उसका ऑप्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे सैलरी का आ रहा है, सरेंडर आ रहा है, बोनस आ रहा है, टीए आ रहा है, एफएसी आ रहा है, सैलरी एरियर आ रहा है, लेकिन डीए का नहीं आ रहा है। अब एक मैंने कल भी कहा था कि अगर मान लो आपके जैसे अभी सरेंडर आ रहा है, यहाँ सैलरी एरियर भी आ रहा है और यहाँ जैसे सैलरी वगैरह तो ये आ ही रहे, मान लो आपके ये सैलरी एरियर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या काम करना है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, मैं आप दोबारा बता दूं। यहाँ आपको मास्टर में जाना है और मास्टर में जाकर के आपको यहाँ ऐड बिल रोल्स इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ जैसे सरेंडर है तो उसको आपको राइट क्लिक करना है, सैलरी ऑटोमेटिक है क्लिक है, बोनस है, टीए है, जो भी आपके काम के जो बिल हैं उनको जैसे सैलरी एरियर है ये यहाँ तक जब तक राइट का निशान नहीं होगा तब तक आपके शो नहीं होगा। लेकिन जैसे अभी मैंने यहाँ डीए है यहाँ राइट क्लिक किया हुआ है, फिर भी यहाँ से जैसे सबमिट कर रहा हूँ फिर भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है डीए का। यहाँ से जैसे डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, अब यहाँ से बिल एलोकेशन कर रहे हैं तो डीए का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि डीए का ऑप्शन है अभी शुरू नहीं हुआ है, तो उसमें अभी भी कन्फ्यूजन है। यहाँ से आप देखेंगे तो डीए शुरू नहीं हुआ है। बाकी सैलरी एरियर आप बना सकते हैं, सरेंडर बना सकते हैं, पिछले महीने की बकाया सैलरी अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के बना सकते हैं। तो ये पे मैंने संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो जिसके भी बिल बकाया है वो यथाशीघ्र बना लें। हो सकता है वापस पुनः बहुत जल्दी ही IFMS पे ये शुरू हो जाए और ये यहाँ पे मैनेज पे बंद कर दें। तो बंद करने से पहले आप यथाशीघ्र जो भी बिल जिनके भी बकाया है वो बना लें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी पे मैनेजर से संबंधित। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो अगर अच्छा उपयोग लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।